बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास ताखिर का शिकार है। पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था। पंजाब असम्बली के ऐवान में घंटियां बजने का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब आज पंजाब असम्बली में 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेगी। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के ऐवान में बजट पेश करने का मामला पीर तक मौखर कर दिया गया है और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा है कि पीर के रोज़ जो है वो आइंदा 3 माह का और गुज़श्ता इस्तेमाल शुदा बजट जो है दोनों जो है वो ऐवान में पेश किए जाएंगे। और उनका कहना था कि इस हवाले से जो तरजीहात है बजट की वो जो दस्तावेज़ात सामने आएंगी उसमें वाज़ेह तौर पर अक्कासी हो जाएगी कि हुकूमत की तरजीहात इस बजट में क्या है। अगर बात की जाए तो आज के एजेंडे की, तो आज के एजेंडे पर जो है वो 6 जो है वो ऑर्डिनेंस हुकूमत पंजाब ऐवान में ले करने जा रही है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लैप्स होने जा रहे थे। तो उससे पहले आज इनको पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा, जिनमें दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 है, दी पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी इसमें शामिल है, दी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस भी इसमें शामिल है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी आज के इजलास के एजेंडे पर है। शायद ज़रूरिया के हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो भी आज ऐवान में पेश किया जाएगा और इसी तरह पंजाब असम्बली रूल 1997 के ऑर्डिनेंस में तौसीक भी जो है वो आज के इजलास के एजेंडे पर रखी गई है। तो आज बुनियादी तौर पर लग यही रहा है कि आज ऑर्डिनेंस ले करने के बाद जो है वो हुकूमत इजलास मुलतवी कर देगी और उसके बाद फिर या तो पीर को इजलास बुलाया जा सकता है या इसी इजलास को जो है वो पीर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा और फिर वो ये इजलास को बजट इजलास में कन्वर्ट करके सारी बजट प्रोसेस जो है मंजूरी का वो इसी इजलास में भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला कुछ ही देर में स्पीकर पंजाब असम्बली और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में किया जाएगा कि क्या इसी इजलास को जो है वो कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर बजट पीर के रोज़ जो पेश करना है उसके लिए अलग इजलास तलब किया जाएगा। तो यूँ आज बजट जो है वो पेश नहीं हो रहा है, अब ये मामला पीर तक मौखर हो गया। अलबत्ता आज ऑर्डिनेंस जो ले होने हैं वो ऐवान के एजेंडे पर रखे गए हैं। शुक्रिया लियाकत। और ख़बर यह है बजट 18 मार्च को पेश करेंगे। आइंदा 3 माह और गुज़िश्ता 9 माह का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि सेहत कार्ड मुस्लिम लीग नून का मनसूबा है खामियां दूर करके जल्द दोबारा फ़ाल करेंगे। रमज़ान हिबान पैकेज तारीख़ी है। ये अभी जो बजट है ये अगले 3 माह का बजट है जो हमने देना है और पिछले 9 माह का जो बजट है उसको वेट करना है असेंबली से और जो है ये 18 तारीख को हम इंशाल्लाह दे रहे हैं, तो आपको सारी डिटेल्स पे पता चल जाएंगी। सेहत कार्ड जो है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था और वो इंशाल्लाह ताला जो उसमें खराबियां पैदा की गई थी पीटीआई की तरफ से उसको दूर करके अनकरीब सेहत कार्ड दोबारा से लॉन्च हो जाएगा। अपोजिशन का तनकीद करना हक है, लेकिन तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। बजट मंजूर करवाना इंतहाई ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में तरक्याती काम जारी है, हस्पतालों में अद्वियात मुहैया करनी है। कार्डिक शामिल है, ऑर्थोस में शामिल है, कुछ फीचर्स हम उसमें नए भी ला रहे हैं। अभी कल हमारी जो परसों डिस्कशन हुई में जो मरियम बीबी के साथ हमारी हुई है उसमें ये तमाम ऑप्शन पे डिस्कशन की गई है। गायनी का डिपार्टमेंट का मकसद ये है कि चूंकि पूरे मुल्क के जो सूबे के जो गायनी वार्ड्स हैं, गायनी थिएटर्स हैं, वहाँ पे इलाज मुआवजा हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। कोशिश ये होगी कि जो मरीज है उसको मैक्सिमम सर्विस दें, लेकिन महीने 1.5 महीने में जो नया प्रोग्राम है वो एक नए जज्बे के साथ हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम भी मियां नवाज साहब ने शुरू किया था और हम अपने टेन्योर में 31 मई 2018 तक 17 इजरा को लॉन्च करेंगे। हुकूमत आज बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। निगरान हुकूमत के 9 माह का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हुकूमत ने हस्पतालों में टाइलें तो लगवा दी लेकिन दवा मौजूद नहीं। राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया गया। कि जो मेरे इल्म में बात आई है वो ये है कि ये को 5-6 ऑर्डिनेंसेस लेकर रहे हैं और उसमें जो मैंने यही देखा और तो कुछ नहीं देखा है। बजट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है उन्होंने है, क्योंकि बजट होगा तो ले करेंगे, तो एजेंडे में आएगा तो ले करेंगे ना। मगर फिलहाल मेरा ख्याल है जो मैंने सुना ही है अपने ऑफिस से कि वो जी कोई ऑर्डिनेंसेस 5-6 वो ले करना चाह रहे हैं। जो भी इन्होंने
फजूल खर्चियाँ की हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में दवाई है नहीं और वहाँ टाइलें लगा दी हैं, रीवैम्पिंग पे पैसा खर्च कर दिया है। इसका सारा हिसाब लेंगे जब टफ टाइम नहीं, बिल्कुल भरपूर तरीके से करेंगे, ये उनका मुखालफत करेंगे। उनके ये डोमेन में था ही नहीं जो उन्होंने किया है। इनका तो डे टू डे एमरजेंसी के लिए थे, एमरजेंसी में दवाइयाँ आती हैं, ये टाइलें नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया है। कहती हैं कि पंजाब में रीजनल इकनॉमिक कॉरिडोर की जामे प्लानिंग की जाएगी। इस मौके सदबाब की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम सनती यूनिट का डाटा तैयार किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा। ये बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अर्बन यूनिट से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर आए और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में रीजनल इकनॉमिक कॉरिडोर जामिया और मुसलत प्लानिंग की जाए। इस हवाले से मरीम नवाज ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है और ये भी कहा कि इंडस्ट्री की मैपिंग से मुसलत डाटा हासिल करके छोटे सनअतकारों की मुआवनत करेंगे। बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए हेल्थ केयर, इंडस्ट्री और लेबर का डाटा अपडेट करना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारी ग्रोथ किस शोबे में हुई और कहाँ ग्रोथ की जरूरत है। स्मोक के सदबाब की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम सनती यूनिट का डाटा तैयार किया जाए। माहौलियाती आलूदगी के सदबाब के लिए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और आबादी की मैपिंग नागजीर है। मरीम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि अर्बन यूनिट के 25,000 जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती हुई महंगाई से ख्वातीन अरकान असम्बली भी मुतासिर है। MPA फातिमा बेगम कहती हैं कि महंगाई से हर तबका परेशान है। पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के बाइस शानदार सहरी और अफ्तारी करना अब ख्वाब ही बनकर रह गया है। अगर हम फ्रूट चाट भी बनाते हैं तो ये देखा जा रहा है कि जब से रमजान शुरू हुआ है सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, साथ साथ जो है खजूरों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है और जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें तो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर MPA मौजूद है फातिमा जी। फातिमा, आप बताइएगा कि महंगाई में जो है वो इजाफा हो रहा है। पहले भी यही देखा जाता था कि जब भी रमजान शुरू होता है तो सब्जियों की, फलों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं। क्या इस महंगाई ने आपको भी मुतासिर किया है? इस महंगाई ने तो सबको ही मुतासिर किया है, लेकिन बात यह है कि देखें पीछे से जो हमारे लीडर हुक्मरान है वो सस्ताई करते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना वो ऊंचे से ऊंचे बताते रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे महंगाई करते रहते हैं। ये इन लोगों का, मुझे खुद भी इस चीज का वो है कि ये लोग सही नहीं करते। सारी महंगाई इतनी ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा महंगाई करते हैं, लेकिन हमारे तो रिलीफ मिल रहा है ना, और हमारी हुकूमत भी हमें रिलीफ दे रही है। हम तो कोई शिकायत कर नहीं सकते। बिल्कुल, आप लोगों को तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी जो रोजा अफ्तार कर रहा है, गरीब आदमी को भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, गरीबों को भी मिलेगा। हम इसी उस पर काम भी करेंगे, यही एजेंडा है हमारा, हमारे हुक्मरानों का, हमारी CM साहिबा का भी यही है कि हम जो गरीबों को रिलीफ दें। अच्छा मैम, ये बताएं कि माफिया पे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? हाँ बिल्कुल रखा जाएगा, क्यों नहीं रखा जाएगा। हर किसी जो माफिया जो ये बैठी हुई है, माफिया जो कर रही है, इसका तो करना ही है। CM साहिबा ने बिल्कुल करेंगी जाकर के। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि CM साहिबा की जो है उनकी यही कोशिश है कि तरक्की की तरफ लेकर जाए पाकिस्तान को, और रमजान रिलीफ पैकेज जो है वो भी दिया जाएगा तमाम सारिफ को। और ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से जो है वो चीजें सस्ती की जाती हैं, मगर जो माफिया बैठा हुआ है वो महंगी चीजें बेच रहा है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। शुक्रिया सामिया। वज़ीर आज़म के प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी का मामला, सब्जी मंडी में प्याज की सप्लाई बेहतर होने लगी है। प्याज 260 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद चीमा का कहना है मरकजी सब्जी मंडी को रोज़ाना 60 ट्रक प्याज की ज़रूरत है। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों से मुकामी प्याज की फसल मुतासिर हुई है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, प्याज की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर नोटिस लिया गया और फौरी तौर पर हर किस्म की एक्सपोर्ट पर जो है वो माह रमज़ान में पाबंदी लगा दी गई है कि प्याज जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है बरामद नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कीमतें कदरे मुस्तहकम हुई हैं, क्योंकि 300 और 325 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज बिकने वाला जो था वो अब जो है वो 280, 270 और 250 तक भी पहुंच चुका हुआ है। मैं इस वक्त शहर लाहौर की मरकज़ी सब्ज़ मंडी बदामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ ज़िला लाहौर बल्कि लाहौर के मुतसिल दीगर अज़ला के लिए भी प्याज की सप्लाई यहीं पे की जाती है। हमारे साथ मार्केट कमेटी सब्ज़ मंडी लाहौर शहजाद चीमा साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। ऐसा है कि इस दफ़ा जो इस वक्त प्याज आ रहा है वो सिंध से आ रहा है
اور سندھ کے علاوہ رجحان جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے اور امپورٹڈ پیاز تاجکستان سے بھی آ رہا ہے. پرابلم یہ ہوئی کہ سندھ میں بارشوں کی وجہ سے فصل ڈیمیج ہو گئی, رجحان سائڈ پہ بھی ڈیمیج ہوئی, ارائیول کم تھی اور ایکسپورٹ پہ بھی مال جا رہا تھا. ابھی حکومت پنجاب نے, حکومت پاکستان نے بڑا اچھا اقدام کیا, ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی جس سے کچھ ارائیول بہتر ہوئی. جو ہمارے 26-27 ٹرک آ رہے تھے اب وہ تقریباً 50 ٹرک پہ چلے گئے ہیں اور پرائسز اب سٹیبل ہیں اور ڈکریزنگ سٹینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پرائس اور کم ہوگی. یعنی آج اگر لاہور میں 50 ٹرک آئے ہیں نا, تو اگر یہ کنٹینیو رہا اسی طرح سے, امید ہے یہ رہے گا اور بڑھے گی ارائیول, تو پرائسز انشاءاللہ ڈے بائی ڈے نیچے آئیں گی. اور اس وقت لاہور کا جو ریٹ ہے یہ آل اوور پاکستان سے کم ہے پرائسز میں, کیونکہ ہمارے ہم امپورٹڈ پیاز بھی ساتھ اس کو کشن دے رہا ہے اور باقی جو پیاز سندھ سے آ رہا ہے اس سے بھی ارائیول ہماری کافی بہتر ہو گئی ہے. اس وقت جو سپلائی ہے وہ 50 ٹرک تک ہو رہی ہے اور جو بتدریج اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جب پابندی نہیں لگائی گئی تھی پیاز کے ایکسپورٹ پر, تو اسی منڈی میں پیاز کی سپلائی جو ہے وہ 25 ٹرک تک تھی. یعنی کہ 60 ٹرک کی ڈیمانڈ تھی اور سپلائی 25 ٹرک تک تھی, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ غیر معمولی طور پر بڑھ چکا تھا اور قیمتیں جو ہیں اس میں تیزی دیکھنے کو ملی تھی. تاہم اب قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے لگی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیاز دوبارہ 150 سے 200 روپے فی کلو تک کب آئے گا, کیونکہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر پیاز کی خریداری زیادہ ہوتی ہے بنسبت دیگر ایام کے, اور اس کے لیے سپلائی بھی بہتر کرنا ہوگی اور میکانزم کو مزید بہتر بنانا ہوگا. جی شکریہ عبدالقادر. اور خبر یہ ہے, ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7,09,500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کہتے ہیں منافع خوروں کے خلاف 54 مقدمات درج کیے گئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. عمران بتائیے گا. ہاں جی بالکل, اس وقت جو ہے وہ موجودہ صورتحال عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7,09,500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کہتے ہیں منافع خوروں کے خلاف 54 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. عمران بتائیے گا. ہاں جی بالکل, ماہ رمضان کا مہینہ ہے. بازاروں, منڈیوں اور اوپن مارکیٹ میں مقرر نرخوں پر عمل درآمد جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کا شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے, جبکہ 24 گھنٹوں میں 62 مجسٹریٹس نے 2,587 پوائنٹس کی چیکنگ کی. 286 دکانوں پر منافع خوری, 184 نقصناموں کی عدم دستیابی پائی گئی. قوانین کی خلاف ورزیوں پر 201 افراد کو جرمانے, 169 کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے. مہنگے داموں اشیاء کی فروخت پر 99 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے, جبکہ 52 کو گرفتار کیا گیا. اسی سلسلے میں ماہ مبارک میں عوام تک ریلیف فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ ہر دکاندار کو سرکاری نقصنامہ واضح جگہ اور پر ادا کرنے کا پابند کیا جائے. عوام سے گزارش ہے کہ خریداری سے قبل قیمت ایپ پر سرکاری نرخنامہ ضرور دیکھیں, جبکہ موبائل ایپ نہ ہونے کی صورت میں دکانداروں سے ریٹ لسٹ طلب کریں. ریٹ لسٹ کی عدم دستیابی یا زائد قیمت کی وصولی پر 080002345 پر رابطہ کریں یا سوشل میڈیا پر ٹیگ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان زاروں میں رعایتی نرخناموں پر اشیاء فراہمی کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے عمران, شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت. عدالت کا رمضان میں مارکیٹس کو 12 بجے تک ہفتے اتوار کو رات 1 بجے تک کھولنے کا حکم. عدالت نے ریسٹورنٹ سے پارکنگ سے متعلق پلان طلب کر لیا. جوڈیشل کمیشن کے عملے کے ساتھ ریسٹورنٹ مالک کے بدتمیزی کرنے کا نوٹس. تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے. اشفاق بتائیے گا. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر مزید کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے. دوران سماعت ٹائر جلانے سے متعلق اور دیگر معاملات پر بھی عدالت نے احکامات جاری کیے کہ ایسے جو بھی چیزیں ہیں جس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ان کو فوری طور پر بند کیا جائے. اس وقت میاں عرفان اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب, مزید کیا عدالت نے آج احکامات جاری؟ دیکھیں, آج بہت سارے اہم کام ہوئے ہیں. جیسے کہ پچھلی ڈیٹ سے ایک چل رہا تھا کہ جتنے بھی لاہور میں موگے ہیں
जैसे एचईसी कॉलेज का, गवर्नर हाउस का, बाग जना का, ये तमाम मोगे जो हैं उनकी आज रेवेन्यू बोर्ड ने रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें बता दिया कि कौन सा मोगा तो इरिगेशन के अंडर आता है, उसके बाद जो वाटर चैनल है वो किसकी मलकियत है। और वो आज जज साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वाटर चैनल्स को ना सिर्फ साफ किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए, बल्कि जब ज़मीनी पानी निकालने के बजाय जो सरफेस वाटर है नहर से पानी लेकर वो तमाम इरिगेशन के पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, दौरान समाअत माल रोड ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा गया था कि माह रमज़ान है तो मार्केट को रात गए तक खोलने की इजाज़त दी जाए, तो अदालत ने ये सिफारिश भी मंजूर कर ली और रात 12 बजे तक तमाम मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दे दी है। इस वक्त सदर माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन अंसारी साहब मौजूद है। सर, क्या अदालत ने आज हुक्म दे दिया? अदालत का मशकूर है जनाब वज़ीर सीएम, अपने लॉयर मियां इरफान साहब, मियां वसीम साहब के साथ पेश हुआ हूँ। तो हमारी काफ़ी अरसे से रिट चल रही थी, साहब का भी उन्होंने हम पे मेहरबानी की थी। इस बार उन्होंने दोबारा हमारा नज़रसानी की है कि जो फ्राइडे तक 12 बजे तक शॉप्स खोलने की इजाज़त दे दी है और हफ्ता और इतवार रात के बाद सुबह 1 बजे तक हम काम जारी और सारी रखेंगे। इसमें बहुत मशकूर है हम अपना यहाँ वसीम साहब के कि इन्होंने वज़ीर सीएम हमारी चीज़ को एंटरटेन करवाया। जी बिल्कुल, ये यकीनन ताजर बरादरी के लिए खुशखबरी है। तो अब जस्टिस शाहिद करीम ने PHA वासा समेत दीगर मुतलका हुकाम से आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। शुक्रिया अशफाक।